जय श्री राम दोस्तों अच्छी नींद के लिए क्या करें। दोस्तों सबसे पहली ज़रूरत हमारी है स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर भी तब रह सकता है जब आपको नींद अच्छी आती है। किसी को अगर नींद अच्छी नहीं आती है तो आगे चल करके वो ज़रूर डिप्रेशन का शिकार होगा, ये आप 100% मान लो। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आती है तो गलत गलत विचार भी आ जाते हैं, कभी कभी आप डरने भी लग जाते हैं और फिर सोचते भी ज़्यादा हैं। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन भी तो यही है, जब विचारों में कुछ अनियमितता आ जाती है तो वही डिप्रेशन है। तो दोस्तों अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, और अच्छी नींद यानी कि हम स्वस्थ रहें, दिन भर हम खुश रहें। अगर आप सोते नहीं हो ना किसी दिन ढंग से तो आपका सारा दिन खराब रहता है, आप थके थके रहते हो, चिड़चिड़ापन रहता है, ये सब होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से सो गए हो तो आप दिन भर खूब अच्छे से रहते हो, फुर्तीले रहते हो, खूब सारा काम करते हो और खुश रहते हो, सबसे पहली बात। तो दोस्तों अच्छी नींद के लिए क्या करें? दोस्तों अच्छी नींद के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं कि उनको करने से हमको नींद अच्छी आएगी, अगर हम अपनाएं तो, अगर ज़रूरत है तब। दूसरा दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रहे कि बिस्तर में जाने की कितनी देर बाद आप सोते हैं, इसको नोट कर लें। कितनी देर बाद आप सो रहे हो, आप बिस्तर में कितने बजे गए, उसकी कितनी देर बाद आप सोए। दूसरा, रात को बीच में जागते तो नहीं हो। अगर आप रात को जाग रहे हो तो आपकी गहरी नींद नहीं है, यानी आप अच्छे से नहीं सो रहे हो। जितने बजे जागना है, क्या आप उतने बजे जागते हो या आप उसके बाद कई घंटे बाद जाग रहे हो, तो ये भी एक अच्छी नींद के सिम्टम नहीं है। दूसरा, उठते समय आप फ्रेश फील कर रहे हो कि नहीं। अगर आपने उठते समय फ्रेश फील नहीं किया, इसका मतलब आप ढंग से सोए नहीं हो, आप नींद में नहीं हो। दोस्तों ये तो थी वो चीज़ें कि देखने के लिए कि हमारी नींद कैसी है, अच्छी है या बुरी नींद है। दोस्तों गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जब व्यक्ति निद्रा में होता है तो आत्मा परमात्मा से मिलने जाती है, और आत्मा का प्रेम परमात्मा से है। समझ सकते हो आप, शरीर अलग चीज़ है, आत्मा अलग है। भगवान कहते हैं जो लोग अच्छी नींद नहीं लेते हैं वो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा खुश नहीं है ना, आत्मा तो परमात्मा से मिलने जा रही है। अगर उसको वहाँ मिलने नहीं जा रही है, आप सोचो आपको कोई आपके माँ बाप से नहीं मिलने देगा तो क्या आप खुश रहोगे क्या? तो ऐसे ही आत्मा अगर परमात्मा से रोज़ मिल रही है, अच्छे से मिल रही है, तो आप जब वो वापस आएगी तो आप बहुत खुश रहोगे। तो इसीलिए जो अच्छी नींद लेते हैं वो कभी मानसिक रोगी नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर हमें कोई मानसिक रोग हो रहा है तो इसका मतलब हम सो नहीं रहे हैं ढंग से। दोस्तों मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला कि मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने उससे पूछा कि तुम करती क्या हो? तो उसने बताया कि लोग कहते हैं कि खूब काम करो तो अच्छी नींद आती है। तो मैं बहुत काम करती हूँ घर में, लेकिन रात को जब मेरा सब काम निपट जाता है उसके बाद मैं अपना इंस्टाग्राम चलाती हूँ। इंस्टाग्राम में मैं उन लोगों के ग्रुप बना हुआ है एक, तो ग्रुप में क्या सभी लोगों के वीडियो देखने पड़ते हैं, ये तभी तो मेरा वीडियो भी कोई देखेगा। तो इस तरह से इंस्टाग्राम में कोई बिजनेस वो चला रही है। तो मैंने कहा अगर तुम ऐसी रात रात भर इंस्टाग्राम देखोगी तो कैसे सोओगी भाई? एक बार फ़ोन देखना शुरू कर दो, नींद भी गायब हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जानने में एक लड़का है जो कि अपने पापा के 5 गुना 6 गुना पैसे कमाता है। दोस्तों जब वो शुरू में उसकी जॉब लगी तो विदेश में जॉब लगी और इतना बढ़िया पैकेज मिला, पापा मम्मी को भी प्राउड फील हुआ। कंपनी ने बिल्कुल लगते ही एप्पल का फ़ोन दे दिया, एप्पल का लैपटॉप दे दिया। बच्चा भी खुश कि मेरा एप्पल का लैपटॉप है, ये है वो है। दोस्तों ऐसी कोई नहीं देता है, बहुत इस्तेमाल होता है हमारे बच्चों का। कई कई घंटों तक बच्चे उस लैपटॉप पे हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, 15-15, 16-16 घंटे उसमें बैठे हुए हैं। और उसके बाद उस बच्चे की जो स्थिति हुई 6-7 साल बाद, उसने बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मतलब मैं पागल होने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है और सोने का टाइम भी नहीं मिलता है। और कंपनी इतना ज़्यादा घंटों घंटों तक मीटिंग करना, ये सब करते हैं। तो दोस्तों फिर वो वापस इंडिया आया और इंडिया आके वो किसी संत के पास गए। वहाँ उन्होंने आध्यात्मिक तरीके से नींद कैसे आनी चाहिए ये सब प्रैक्टिस करी, योग करा, ध्यान करा, और अब जाके वो स्वस्थ हैं। तो दोस्तों अपने बच्चों को कभी ऐसी रैट रेस में ना लगाएं कि पैसा कमाओ। पैसे हमारे भारत में कोई नहीं है ऐसा जिसके पास कमी होगी, लगभग सभी के पास बहुत है उतना। और त्याग के साथ भोग सिखाएं बच्चों को, त्याग के साथ भोग करें, और अपनी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, थोड़ा बाहर निकलें, अच्छी हरियाली भी देखें और खुश रहने की कोशिश करें, योगा करें। तो दोस्तों ये तो थी उन लोगों की बातें जिनको नींद नहीं आती है। अब मैं बताऊंगी कि अच्छी नींद के लिए कौन से उपाय करें। दोस्तों सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लें कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, ये टाइम निश्चित कर लें। मतलब आपको 5 बजे उठना है तो आप चाहे रात को 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, पर आप सुबह 5 बजे उठ जाओ। बिल्कुल अपना ब्रह्म मुहूर्त बिल्कुल उसी तरह से करो जैसे आप सुबह उठना चाहते हो और जो काम सुबह करना चाहते हो। सुबह बिल्कुल नहीं सोना है। तो सुबह उठने का समय, अब इस प्रैक्टिस को आप 3-4 हफ्ते तक रखो। अब अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 1-2 महीने तक इसको चलाओ, तब देखो आप बिल्कुल सही टाइम पे रात को सोना शुरू कर दोगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि बस आज मैं 2 बजे सोया तो मैं 11 बजे उठूंगा, नहीं, सुबह उठने का टाइम फिट करो ताकि तुम्हारी आदत ठीक हो जाए। अगला है हर दिन 20 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें, लेकिन एक्सरसाइज सुबह करें, और शाम को अगर करनी है तो 6 बजे से पहले एक्सरसाइज करें, उसके बाद नहीं। दोस्तों डिनर भी सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले कर लें। ऐसा नहीं है खाया और सीधे पड़े बिस्तर में, ऐसा नहीं करना, तो नींद अच्छी नहीं आएगी। खाने से 2-3 घंटे बाद आप सोएं, तो ये करें आप, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। दूसरा है, कुछ लोग स्टिमुलेशन के लिए क्या करते हैं, चाय, कॉफ़ी और दूध या फिर अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं। तो इससे लोग सोचते हैं मैंने इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे नींद आए, नहीं, वो नींद नहीं होती है, वो बेहोशी होती है।
और वो बेहोशी तो शरीर के लिए और भी ख़राब होती है। इसलिए इन चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, जितनी भी कोशिश करें, चाहे आप 1 ही घंटा सोएं, लेकिन सोएं अपनी होश में। दोस्तों, रात को किसी से लड़े नहीं, किसी लड़ेंगे, पर फिर भी अपने पास में अपने हस्बैंड के साथ भी बिल्कुल ना लड़ें। किसी बात पर ऐसा उलझे नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ाई का मतलब यह है कि उलझ जाना, बिल्कुल मत उलझो। जो बोलता है कोई बात नहीं, आप शांत रहो, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी उलझ गए और आप टेंशन करने लगे तो आपको नींद नहीं आएगा। इसने क्या बोल दिया, और उसी बात पर आपको कुछ लेडीज़ तो ऐसे भी होती हैं कि जो इसी बात पर नहीं सो पाती हैं कि उसने मुझे ये बोला और मैंने ये जवाब नहीं दिया। ये भी टेंशन रहता है फिर, और फिर वो मुझे ये बोलना चाहिए था, और फिर दिमाग इसी पे काम करता रहता है कि क्या बोलना चाहिए था, और फिर ये बोलने का जो चक्कर है ना, ये अस्वस्थ बना देता है और आपको रात भर नींद नहीं आएगी। तो ये काम बिल्कुल ना करें। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप थके हुए ज़्यादा रहते हो, तो आपको एक हल्का गुनगुने पानी से आपको नहाना भी बहुत अच्छा रहेगा। जब आप नहा लोगे उसके बाद बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। कपड़े बहुत कंफर्टेबल पहने सोते समय, कभी या टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहने, बहुत ही कंफर्ट होकर के बिस्तर में जाएं, एकदम सारी चीज़ें किनारे रख दें बस। अब एक चीज़ ज़रूर सोचें कि मैं सोने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मैं मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने जाएगी, ये चीज़ सोचो ना। उस समय ये मत सोचो कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, सब किनारे रख दो, ठीक है। दूसरा है, और यदि आपको तभी भी नींद नहीं आ रही है, आपने ये सब कुछ कर लिया और 10-15 मिनट हो गए आपको नींद नहीं आ रही है, तो बिल्कुल पड़े मत रहो। फिर क्या करो, जग जाओ। जग के क्या करेंगे, जो काम आपको पसंद नहीं है ना वो काम करें। आपको जैसी बोरियत वाले काम आप करने लगोगे ना, आपको नींद आने लगेगी। जो बुक आपको कतई पसंद नहीं आती, ये समझ नहीं आ रही है पढ़ने में, आप उसी किताब को लेकर के बैठ जाओ पढ़ने, तब देखो आपको कैसी नींद आती है। एक और उपाय है दोस्तों, क्योंकि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, पहले विचारों को रोकना है। तो रोक नहीं पाते हैं, फिर क्या करें, एक कॉपी लें, पेन लें, आपने जो सोचा अच्छा लिखना शुरू करो। अच्छा मैं ये भी सोच रही हूँ, मुझे ये भी, जैसे जैसे दिमाग में विचार चल रहा है उनको लिखो 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 लिखो। लिखने से क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद आपको आलस आएगा तो नींद आएगी, इतना आलस आएगा तो नींद, और दिमाग में बिजी रहेगा लिखने में। और जब आप रात को सो जाओगे कॉपी बंद करके, तो उसके बाद जब आप सुबह या किसी समय आप उन विचारों को पढ़ोगे तो आपको अपने आप पे बहुत दया आएगी, क्या उल्टी सीधी बातें मैं सोच रही थी। तो दोस्तों, सोते समय हमेशा अच्छा सोचें और अपने आगे आने वाले दिन के लिए एक अच्छा प्लान रखें कि मेरा क्या क्या मैं कल करूँगी और ईश्वर मैं ये सब काम कर सकूँ। तो इस तरह से आप अच्छी नींद लें। एक बात तो पक्का मान लें कि अगर आप सो नहीं रहे हो तो आगे चल कर के आप मानसिक रोगी हो सकते हो, इसीलिए अपनी अच्छी निद्रा के लिए लगातार प्रयासरत रहें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।